सभी बच्चे जो भी चलते रहते हैं वह उड़ते रहते हैं। दोनों बाप के प्यार में अच्छी मार्क्स ले रहे हैं। संपूर्ण बनने में, संपन्न बनने में अलग बात है, लेकिन बाप से प्यार है। प्यार की मार्क्स अच्छी। अभी समान बनने में मार्क्स लेनी है। जो बाप के बोल वो बच्चों के बोल, जो बाप के कर्म वही बच्चों के कर्म। समान बनने के लिए सिर्फ एक शब्द सहज प्रैक्टिकल में लाओ। कहना सहज है, वो एक शब्द है। बाप दादा करावनहार है। एक करावन शब्द आत्माभिमानी बनने में भी सहज है। मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों की करावनहार हूँ। और हर कदम में, हर कार्य में करावनहार बाप है। मैं निमित्त हूँ, क्योंकि विघ्न पड़ता है दो शब्दों का, एक मैं दूसरा मेरा। करावनहार शब्द से
हो जाते। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावनहार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हैं, पलक में भर के दिखा रहे हैं। फलक से हम यही गा रहे, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। ओम शांति। क्या सुना और क्या समझा? केतल बहन बताओ, वो मधुबन जाके अभी आए, कल आए, लिख भी रहे थे, तो एक ही बता सकते, टाइम नहीं होता है, तो आप बताओ क्या समझा। आपने वो तो लिखा, आपने वो पॉइंट्स लिख रहे, 2-3 लाइन में बताओ आपने क्या समझा उस बात को। व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट? इंग्लिश में उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट माना एक प्रकार का थीम होता है। हमने हमारा जो डीप स्टडी, कल भी मैं बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी बोलता हूँ कि यू लैक द डीपर एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, जब मैं बोलता हूँ ना, बिकॉज आई सी दैट इन देम एक्चुअली। दे आर स्ट्रग, दे आर नॉट टेकिंग दैट, दे डोंट हैव दैट एक्स्ट्रा गियर एंड दे नीड योर आवर हेल्प। इसलिए मैं मुरली जब पढ़ता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा गोल है यू गॉट टू गेट टू द नेक्स्ट गियर। वो गियर है नहीं आपके पास। जैसे मैं किसी को 50 माइल पर आवर इसका कैपेसिटी है, कभी कभी हम ये गलती करते हैं, हमारी गलती है ये। उसकी कैपेसिटी है 50 माइल पर आवर गाड़ी चलाना, और उसको हम बोलते हैं तुम 100 माइल्स पे गाड़ी भगाओ, तो नहीं कर सकता बेचारा। तो हमें वो 50 माइल एक्स्ट्रा उसको हेल्प देना है। हेल्प, प्रोपेल, इंग्लिश में उसको इसलिए प्रोपेल, गाड़ी में इसलिए पेट्रोल आप डालते हो, गियर बढ़ाते हो। यहाँ तो गियर वाला ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो बोलो थोड़ा, इसलिए मधुबन जाते हो आप, ताकि आपको वो मिले, अपलिफ्टमेंट कुछ मिले आपको, वो एलिवेशन के ऊपर उठने की ताकत मिले। तो बताओ क्या बोला बाबा ने अभी? बाबा ने बोला कि स्नेह में तो सब संपन्न है, स्नेह में सब पास है, बट जैसे हम करण करावन हार निमित्त भाव जो मैं और मेरा है, उसमें अंतर हो जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। जब भी कोई कार्य करते हैं तब वो याद नहीं रहता, कंटिन्यूअस निरंतर याद नहीं रहता, तो वो ही हमें उस पर ही वर्क करना है। जैसे कि बाबा ने इसमें भी बताया है कि कर्मेंद्रिय, तो एक एक कर्मेंद्रियों से आत्मा, कैसे आत्मा से हम काम, लाइक मेरे हाथ से मैं वो लिख ठीक है, वो तो रही बाबा ने हूँ। बताया, यस। तो अभी ठीक है यार, तो मैं समझ गया कि बाबा ने वो बता दिया आत्मा, ठीक है। मैं वो बाबा ने वो थियोरिटिकली बाबा ने वो बताया, करावन हार 2 प्रकार की है। तो एक होता है बाबा कराना, तो ये मैं मेरा वो हो गया। ठीक है, मैं समझ गया। अभी आप बता रहे हैं, मेरे को टाइम थोड़ा कम होता है। बाबा ने बहुत डीप बात बताया टुवर्ड्स द एंड। तो मैं आपको इसलिए सिखाता हूँ ऐसा, आप ये वाला थिंक प्रोसेस डेवलप करो। मेजर आप लोग ऑलमोस्ट, और किसी के पास ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सो यू हैव टू गो अदर वे अराउंड ऑलवेज इन समटाइम्स। सीखो हैं इसको अच्छी तरह से। बाबा ने एंड कैसा किया, मैं तो एंड कर देता हूँ, और वीडियो आ गया था 2-3 मिनट। सच्ची दिल साफ दिल चाहिए, वो एक रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश उसको रिक्वायरमेंट बोलते हैं। मुझे क्या चाहिए? सच्ची दिल। दिस इज कॉल्ड मनन, ज्ञान की मनन जो है ना, वैसा। सच्ची दिल साफ दिल चाहिए बाबा को। सच्ची दिल साफ दिल में मैलापन कौन सी है? मैं और मेरा। समझ रहे हैं ना? सो माई रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट विथ मी, relate with me,
having a deep connection, deep relationship, deep experience with me, my requirement is clean and pure heart. तो मैं अपने आप को ऐसे पूछता हूं, तो दैट मीन्स दैट इज लैकिंग इन मी, मेरे में वो कमी है, मेरे में नहीं है। नहीं होता तो नहीं बोलता वो सामने से। सामने वाला जो कोई ऐसा बात करेगा आपको, आपको बोलेगा आपके अंदर एक कमी है, आप ज्ञान की गहराई में नहीं जाते हो, मान लो, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सीइंग दैट इन मी। रादर देन टेकिंग इट इन नेगेटिव वे, आई हैव टू इंटरप्रेट इन ए पॉजिटिव वे। ज्ञान हमें पॉजिटिव सोचना सिखाता है। तो कैसे कैसे देखो, यू हैव टू टर्न इट अराउंड, इसलिए कहते हैं, क्योंकि हम उल्टा दिशा में गए हैं, उल्टी सोच चली है ना हमारे अंदर बहुत दिन से, तो उल्टा सोच चलता है हमेशा, क्योंकि हमारा माइंड इंटरप्रिटेशन उसका निगेटिव हो गया है सब चीज को। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट लिसनिंग, रीडिंग मुरली, गो होम एंड देन चिल्ला रहे, वो नहीं करना, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए बाबा को यहाँ पर। वो तो कर रहे थे ना पहले आप, ओनली थिंग हैव एडेड इज जस्ट रीड द मुरली, दैट्स इट। दिस इज द डीप ट्रांसफॉर्मेशन बाबा चाहता है। कि बाबा ने बता दिया कि तुम्हारे अंदर सूक्ष्म मैं और मेरापन है, जो देह अभिमान का है, इसलिए बाप से प्यार नहीं है। जो मैं और मेरापन है माना, उसके दिल साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है। ही सर्टिफाइंग यू, एक्चुअली इनडायरेक्टली आपको सर्टिफिकेट दे रहा है वो। एंड यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली एक्चुअली। until you take it seriously, why should you work on it? You tell me. जिससे मुझे कल बोलेगा कि कोई बता जाएगा कि आपकी बहुत बड़ी सर्जरी कल होने वाली है, तो आप भगवान को भूल जाओगे, डॉक्टर को याद करोगे आप उस टाइम, क्योंकि आपके अंदर भय है, डर है कि मेरा जान छूटे नहीं। राइट? सबसे बड़ी भय तो मृत्यु की होती है ना सबकी। डॉक्टर भगवान हो जाता है उस टाइम। राइट? राइट? तो वैसे ही बाबा कहते हैं यहां पर भी हमें उस प्रकार से सोचना पड़ेगा कि बाबा व्हाट मैसेज ही इज ट्राइंग टू सेंड, क्या मैसेज। हम क्या अव्यक्त वाणी को, हमारा अंदर भावना है, भावना यहां है, मान लो बहुत अच्छी बात है, भावना बड़ी प्योर है। तो भावना दिल में होती है। बाबा बोलते दिल और दिमाग का बैलेंस चाहिए। दिमाग, मान लो मेरा दिमाग में जो समझ है ज्ञान में वो यहां है, और भावना यहां है, सो दैट इज इम्बैलेंस नाउ। बाबा क्या बोलते हैं, दिल और दिमाग साथ चलना चाहिए। तो दिमाग में क्या आ गया है, दिमाग के अंदर विकार है, दिमाग के अंदर मोह है, आसक्तियां हैं, डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, चिंताएं हैं, वरीज, टेंशन सब है। वो कैसे वो इंटरप्रेट, आप बताओ मुझे, आप हेल्प कर, यू हेल्प मी अंडरस्टैंड ऑल्सो व्हाट एम आई सेइंग, इट डजंट मेक सेंस, आप मेरे को बताओ। तो बाबा ने 4-5 मिनट जो बोलते हैं ना, उसको ऑर्डिनरी नहीं लो आप, नहीं तो क्या लगेगा, वो मोनोटोनस लगेगा। अब ये गाना बजेगा, उस टाइम हम योग में बाबा ने क्या बता रहा है, बच्चे बाप से प्यार नहीं होगा तो आपका योग नहीं लगेगा, आपको कुछ अनुभव नहीं होगी आपको इसमें। और अनुभव नहीं है ना, एक अदृश्य चीज है, यहां आंखों को कुछ भी नहीं दिख रहा है। गॉड इज नॉट फिजिकल, सो यू कैनॉट सी हिम, मीन्स फिजिकल देख नहीं सकते, यू कैनॉट टच हिम, ओके, यू कैनॉट हग हिम, दैट्स व्हाई, बिकॉज़ यू कैन टच, यू कैनॉट डू एनीथिंग फिजिकली। भक्ति में फिर भी जाके पांव पड़ जाते थे उसके, कौन बोलता था उसका पांव है, गॉड को पांव है। बाबा बोलते मेरे यहाँ पांव, मेरे को पांव नहीं है, वो बोलते हैं जो पढ़ोगे तो आप नहीं बोलते बाबा ऐसा, मेरे को हाथ नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरे को बॉडी नहीं है। अगर जो कुछ भी करना है, अगर साकार में है भक्ति भाव, तो ये बूढ़े के तन में मैं बैठा हूं, मैं आता हूं, माउंट मधुबन में आता हूं, सबको बुलाता हूं, पूरे दुनिया की सारी आत्माओं को प्यार देने के लिए खींचता हूं। यहां पर एक ही जगह आऊंगा, कभी नहीं बोला मैं रायपुर में आ जाऊंगा, दिल्ली में आ जाऊंगा, इधर आ जाऊंगा, एक ही जगह आता हूं मैं, मधुबन में आता हूं। कितना सुंदर बजती है सुख चैन की बंसी, ब्रह्मा मुख के द्वारा, ब्रह्मा तन में आता हूं। ये सब बातें बहुत ही अच्छी तरह से पक्का होना चाहिए, तभी मुरली सुनने में, मुरली को चरण, दिस इज कॉल्ड डीप चर्निंग ऑफ मुरली। इसका कोई लौकिक में जो हमने किया ना, उसका कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए इट नीड्स सम सीरियस हैमरिंग ऑन योर इंटेलेक्ट। यू गॉट टू हैमर योर इंटेलेक्ट, बिकॉज दिस इज ए कलयुगी इंटेलेक्ट। किसी की गलती नहीं है। कलयुगी इंटेलेक्ट को सतयुगी बनाना मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं मासी का मजाक नहीं है, वो मजाक नहीं है। मेरी बात को 4 मिनट की बात अगर समझ जाएंगे, बाबा कहते हैं इस बात को
कितनी सिंपल शब्द में बोल दिया। तुम्हारे दिल उल्ट अदर वे अराउंड सोचो, इसलिए तुम्हारे दिल साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, इन पॉजिटिव वे, आपको नेगेटिव नहीं बाबा बोल रहा है, लेकिन बाबा बोलते तुम मुझे चाहिए सच्ची दिल, दैट मीन्स यू डोंट हैव इट, राइट? दैट्स द वे आई इंटरप्रेट इट। तुम्हारी सच्ची दिल की कमी किस लिए है? तुम्हारे अंदर मैलापन है मैं और मेरे की। कौन सी? हद की, देह और देह की संबंधों की। दैट इज नॉलेज। भाई, जब सच्चा दिल का मतलब ये भी हुआ ना कि मुझे जैसे समझ में नहीं आ रहा है मैं लौकिक तरीके से सोच रही हूँ और मैं बाबा से बोलूंगी बाबा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या सही है मुझे आप बताइए, तो वो बाबा आके बता देता है, टचिंग दे देता है और करेक्ट आंसर देता है वो कभी कि कभी आप, या आपको थोड़ा, या आप क्लास में बोलते हैं, हमें बोलना नहीं चाहते हैं, वो आपको एक्चुअली ज्ञान आपको इतना, आपको अभी भी मैं आपको इसलिए हर बार इसलिए खाली एक ही शब्द बोल के निकल जाता, आप क्लास में बोलते तो मुझे जवाब देना पड़ता है, बाकी बट मोर लॉट ऑफ आंसर्स यू नीड पर्सनली वन ऑन वन, क्योंकि वी कैनॉट, योर पर्सनल सिचुएशन आई कैनॉट एड्रेस इट इन ए क्लास एक्चुअली। समझ में है ना आपको? तो आपको पर्सनल नहीं पर्सनली, भाई। हाँ पर्सनली जो कुछ भी हो रहा है, या तो कई सारे आपके अंदर एक, इसलिए बोलते हैं बहम, बा बोलते हैं अहम और बहम बोलते हैं, बहम माना परसेप्शन, एक्चुअली इंग्लिश दैट इज नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप उस सिस्टम में सब कुछ आप अकेले अकेले घर में करते हो, आपकी कोई गलती नहीं है, आप ऐसी जगह पे है, वहाँ कोई सेंटर नहीं है, वहाँ कोई बहन नहीं मिलता, वो नहीं है। तो यहाँ आप आते हो तो यहाँ भी इंडिविजुअली आपको शुरुआत में यहाँ वन ऑन वन कोर्स दी जाती है। अभी भी आप एक लेवल में आ गए हो, आपको निश्चय हो गया, आपको थोड़ा अनुभव भी हुआ है, थोड़ा अनुभव हुआ वो हुआ है, बट द नेक्स्ट लेवल ऑफ, उसमें आपकी गलती, आपको बोल रहा हूं मैं सभी को, ऐसा नहीं, कोई नहीं समझना कि मैं समझ गया हूँ सब कुछ, ऐसा नहीं हुआ है, आपको आपको इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूँ। कंप्रिहेंशन एबिलिटी, ज्ञान की स्पिरिचुअल साइड को एक्टिवेट करना इतना आसान नहीं है हमारी, हमारा वो डरमंट है वो एक्चुअली। जैसे बीज डरमंट हो जाए, डरमंट समझते ना इंग्लिश में, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, राइट? सो हमारे स्पिरिचुअल साइड डरमंट है, उसको एक्टिवेट करना इतना आसान नहीं है। इसलिए जिन्होंने 20 30 35 40 साल से कर रहे हैं बाबा, इसलिए तो बोल दो उनका इतना महिमा करता है। दैट मीन्स दे आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग विच इवन नॉर्मल पीपल का कंप्रिहेंशन से बाहर है वो सब चीजें। कल भी मुझे कोई पूछ रहा था, कि किसी ने पूछ रहा था, कोई इवन फीमेल होते होते तो अनूप यू आर नॉट मैरिड, ऐसा पूछा किसी ने कल मुझे, ऐसा यू आर नॉट मैरिड, आई थॉट यू इन इंडिया दे ऑल गेट मैरिड। लुक एट दैट थिंकिंग, बिकॉज उन वो बोला मैं तो अमेरिका में पैदा हुआ हूं, मेरा जितना बुद्धि है उतना ही सोचता हूँ, बाद फाइनली बोला उसने ऐसे, बिकॉज कॉइन की दूसरी साइड है तुमको पता नहीं है ना, इसलिए। सो आपकी उसमें तो आपको मैं इसलिए जो जवाब देना चाहता हूँ ना, वो थोड़ा डिटेल्ड होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बुद्धि भी है, आप डॉक्टरी पढ़ाई के वो सब किए हैं, तो वो सारे आंसर मैं क्लास में नहीं दे सकता हूँ, बट आपकी सिचुएशन को मैं समझता हूँ, आपके जो ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग को मैं समझता हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आया करता है। तो मैं खाली इसलिए कभी कभी ऐसा बोल के निकल जाता है कि आपको कोर्स करना है, और एक बार वो कोर्स भी आपको कोई अच्छा कोर्स कराने वाला चाहिए जिसके पास डिटेल्ड ज्ञान है। एक होता है वेरी वेरी थियोरिटिकल, वेरी वेरी चर्पिंग ऑफ नॉलेज, इसको इंग्लिश में चर्पिंग बोलते हैं। ओके, चर्पिंग समझते ना? सो जब हमारे अंदर डिटेल नहीं होता ना, इतना डीप एंड डिटेल नॉलेज नहीं होगा, सो इन ए वे इट्स चर्पिंग, राइट? इसलिए मैं कई बार, आपने सुना होगा, नहीं बोला, बोलते कि यू कैन हैव, हम लोग बोलते हैं हमारी फील्ड में, टाइम हो गया मुरली मुझे पढ़ना है, यू कैन हैव माइल वाइड इंच डीप नॉलेज और इंच वाइड माइल डीप नॉलेज। समझ में है ना आपको? सो बाबा के ज्ञान में हमें इंच वाइड माइल डीप होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, साउंड है, यूट्यूब है, क्लासेस है और कमेंट्री चल रहा है, पर योग किसी का नहीं लग रहा है, मैं देख रहा हूं। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि ज्ञान की पूरी समझ नहीं है हमारे पास, उनकी किसी की गलती नहीं है, बिकॉज द वंस हु आर ऑल्सो टॉकिंग, एक्चुअली इसलिए बोलते हैं जो फुल होता है ना वो उछलता नहीं है कभी, उसको कुछ ज्यादा 10 लोगों को बताने की, यूट्यूब वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं उसको, क्योंकि वो फुल है। मटका जब फुल होता है ना वो उछलता नहीं कभी, इसलिए बोलते हैं हाफ लर्निंग इज डेंजरस, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस। तो इसलिए ज्ञान, इसलिए हम आपको ऐसा बताते हैं। बाकी वो जो आपका जैसे इंटरप्रिटेशन आपने किया बाबा का, वो एक्चुअली उसको टचिंग नहीं करता। बाबा कभी को बोलते हैं इसको माया का टचिंग, ऐसा बोलता है वो। आपको लगता है मुझे बाबा ने टच किया, बट इन बाबास इन वर्ल्ड इट इज एक्चुअली मायास टचिंग। अभी कैसे आप समझेंगे? वो तो आपका तो बेचारा इतना अच्छा भावना है, आप आते हो सवेरे उठते हो, तो हम उसको सप्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। दैट्स नॉट ए गुड वे, बट व्हाट कैन आई डू? यू टेल मी, यू आर नॉट फिजिकली हियर, यू कैन नॉट कम, आई कैन नॉट मीट यू,
Okay, I cannot talk to you. भाई But माया का टचिंग पता चल जाता है, बाबा का टचिंग अलग होता ये है। वो आपका इंटरप्रिटेशन हो गया फिर वो। तो बाबा मीनिंग अलग कर देता है। हाँ, तो ये तो आपकी कई सारे समझ आपकी डेवलप हो गई है। इट हैज टू बी फिल्टर्ड आउट। वो पूरा 100% रॉन्ग नहीं है, लेकिन समटाइम्स इट्स 90% रॉन्ग। यू गॉट टू बी फिल्टर्ड आउट, एंड इट्स टफ, इट्स डिफिकल्ट। इसलिए कि आत्मा को ज्ञान दे देना आसान है, उसको गढ़ना आसान नहीं है। जैसे बच्चे को पैदा कर देना बहुत आसान है, विकार में गया बच्चा पैदा हो गया, हो गया। गढ़ के दिखाओ उसको आप। गढ़ना जो है ना, मूर्तिकार होता है ना, वही गढ़ सकता है, सब लोग नहीं गढ़ सकते हैं। जिसने खुद को गढ़ता होगा वही दूसरों को गढ़ सकता है। गढ़ना समझ रहे हैं ना, इसलिए डिफिकल्ट है। तो आपको बहुत अभी, मैं वो सब कई सारे वर्ड से बोलने नहीं चाहता, तो इसलिए जो रूडिमेंटरी एलिमेंट्री लेवल की अंडरस्टैंडिंग को ऊपर उठाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा हमको। फिर अब हमारा कोई हेल्प चाहिए उस टाइम। आपका किसका गलती नहीं है, हमारा हेल्प चाहिए। वो हेल्प मिलना चाहिए मुझे, राइट। इसलिए तो यहाँ आते हैं हम। यहाँ क्यों आते हैं? आप घर में भी मुरली पढ़ सकते हैं। मुझे इतना सारा 15 मिनट अभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत क्या है, राइट। मैं भी इसको उठा के पढ़ सकता। सब लोग एवरीडे लोग सब लोग पढ़ लेते हैं, 7 10 सवा 7 मुरली पूरी। एक क्लास सुना, घर गए, ओम शांति, दैट्स इट, राइट। व्हाट डिड यू डू यू रिमेंबर? कल बाबा याद फरियाद, और कल का वरदान भी याद नहीं होगा अभी, देखना। क्योंकि अभी भी यहाँ पर हमारा क्लास पूरा हुआ, वी आर बैक, वी गो बैक टू आवर ऑन आवर ओन वेज, एंड देन वी गो बैक एंड गिव नॉलेज टू अदर्स दैट रिमेंबर बाबा। ओके, वी डोंट रिमेंबर, we don't do anything, we don't even remember vardhan murli, nothing, and we go and tell others that you should do it, right? ऐसा होता है ना हमेशा। सो बाबा, ये सब बाबा इसलिए तब कितना अच्छा बता दिया। बच्चे, तुम्हारे दिल साफ नहीं है, तुम्हारे सच्चे दिल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं और मेरेपन की कचरा है। इतना ही समझ जाओ, इतने इसी के ऊपर काम करो आज। देखो, मैं आपका लिस्ट निकलेगा, मैं और मेरापन का लिस्ट निकल जाना चाहिए। जो अच्छा स्टूडेंट होगा ना, वो फट करके निकाल देगा, ये मेरा मैं और मेरापन है, स्थूल में है, सूक्ष्म में है। दैट इज कॉल्ड स्टडिंग, दैट इज कॉल्ड डीप स्टडी, डीप चर्निंग, डीप स्टडिंग, डीप प्रैक्टिस, and bringing true transformation, not just like a superficial understanding, superficial reading, okay? इसीलिए बाबा कहते हैं ना, कभी कभी नहीं बोलता है कि आप इतनी, बाबा खराब लगता है, बाबा भी बोलते हैं ना, इतने साल हो गया तो परिवर्तन जितना होना चाहिए नहीं है, बाबा बोलता है। ठीक है, मुरली पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा, तो कभी कभी ये सब सब्जेक्ट के लिए पूरे नॉर्मल क्लास में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सब प्रकार के लोग सुन रहे हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। मेजोरिटी ने तो डीप कोर्स भी नहीं किया हुआ है उनका। पूरी अंडरस्टैंडिंग, उस दिन मुझे अजीब सा लगा कि बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ब्रह्मा बाबा का ही आत्मा, वो भी राजा विक्रमादित्य का आत्मा है करके। क्योंकि वो भारत के उत्थान पतन की कहानी कौन सुनाएगा उनको ऐसा डीप में? 1 घंटा लगेगा उसको, उस लेसन को जानने के लिए। संडे बताया था ना मुझे, तो मैं बोल रहा तो इतने साल हो गए, उनको पता होगा कि ब्रह्मा बाबा ने क्लियर बोला है मुरली। इसका मतलब हम मुरली ध्यान से नहीं सुनते। बाबा ने बोलता है कि इसी ने राजा विक्रमादित्य में विक्रम संवत शुरू हुआ, और हीरे की राजा विक्रमादित्य ने हीरे की बनाया शिवलिंग, और सोमनाथ मंदिर में ये सब कुछ बताया बाबा ने। हम तो कोई ऊपर से तो नहीं ला रहे, ज्ञान तो बाबा का है, पर हम उसको बड़े ध्यान से गहराई से सोचते हैं, और कुछ नहीं, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं उसको। चलो, आज की मुरली है 18 तारीख की, 18 फरवरी की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो, किस लिए आए हो? तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो कैसे, किस लिए आए हो? पुरानी दुनिया से मरकर। देखो, ध्यान से सुनेंगे ना, तो बाबा कंडीशन रखता है वहां पर, इस पुरानी दुनिया से मर करके अगर इस यूनिवर्सिटी में तुम नहीं आओगे, तो इस यूनिवर्सिटी से तुमको अच्छी डिग्री, हाई क्वालिटी डिग्री नहीं मिलेगी। लुक एट दिस इज द वे यू चर्न नॉलेज। मैं इसलिए पूरा ऐसा नहीं करूंगा हर लाइन में, पर मैं आपको रुक करके, पुरानी दुनिया से मरकर, तो तुरंत पूछो अपने आप से, मैं पुरानी दुनिया से कितना मरा हूं? मरा हूं मतलब पुराने संबंधों से, पुरानी सब जो मेरा जो आसक्तियां हैं, इच्छाएं, मैं उससे कितना मरा हूं? क्योंकि तपस्या करने के लिए पहला फर्स्ट स्टेप है त्याग। जो त्यागी है उसको तपस्वी करना नहीं पड़ता, उसका त्याग ही उसका तपस्या है। यो क्यों नहीं लगता हमारा एक्चुअली? क्योंकि हमारा एक्चुअली, हमने त्याग कुछ नहीं करना चाहते। वी वांट टू होल्ड ऑन टू एवरीथिंग वी हैव, एंड वी जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ बाबा, हैव कपल ऑफ सॉन्ग्स एंड देन गो बैक। दैट इज नॉट योगा एक्चुअली, दैट इज भक्ति, दैट इज जस्ट किसी का भगव बाबा की
महिमा की गाने बने हुए हैं, हम उस गाने को सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है बाबा तेरा बनने में। पर बनना कितना डिफिकल्ट, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, वो बोलता है दैट्स आउटकम। इलाही माना उर्दू वर्ड है इलाही। इलाही माना बहुत सारे, ढेर सारे, अनलिमिटेड, अनगिनत, अनलिमिटेड। इलाही का मतलब वो है, राइट, उर्दू में। परमात्मा बाबा तुम्हारा बनने में मेरे को इतना सुख मिलता है, पर कैसे तेरा बनने में? बाबा ने बोला तू कैसे बनेगा? जब दिल साफ होगा तेरा, मैं और मेरा खत्म होगा। तो और दूसरी दो कारण है, दो कारण से हमारी उन्नति नहीं हो रहा है। एक तो त्याग बाद में होगा, बता सकते हो दूसरी कारण क्या है? आप पूरे मुरली सुनो, बताओ मुझे लास्ट में। वन ऑफ द मेन रीजन डीप ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेस ऑन ए डेली बेसिस नॉट हैपनिंग, क्यों? बताओ उसका कारण बताना, ठीक है? तो वो उस ऐसे ध्यान रख के सुनेंगे ना, मुरली मुरली में ही पॉइंट आ जाएगा। मैंने मुरली नहीं पढ़ा है, मैं तो मुरली में शायद आएगा भी नहीं वो पॉइंट, पर मैं बता रहा हूं, आप इस लक्ष्य से सुनो, कुछ शायद कुछ बाबा बोल देंगे आज, है ना? तो पूछो अपने आप से, मैं पुरानी दुनिया से मरकर आया हूं तो इस यूनिवर्सिटी में, तो अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है, ये भी पूछो। मेरा प्रीत एक बाप से है या किसी 10 लोगों से और है ना? सो दीज आर प्री कंडीशंस, बाबा कंडीशन सेट करता है। ओके, हिज लव इज अनकंडीशनल, सब आत्माओं को प्यार देता है एक ही जैसा, राइट? वो तो देने के लिए नीचे आता है। परम धाम से कोई थोड़ी उस आत्मा को फील होगा, परमात्मा के प्यार होगा, वहां तो डेड है वो। लोग इतना भी नहीं समझ पाते हैं। परम धाम में अगर परमात्मा को, आत्मा को कुछ ज्ञान देना होगा तो कैसा देगा? ये सब बात को कभी गहराई से सोचे हो? कभी लोग पूछते नहीं आपको क्वेश्चन, इसलिए पूछेगा कोई आपको, आपको कोई पूछेगा कोर्स करते करते, आपको कोई पूछेगा विष्णु बीच में क्यों खड़ा है त्रिमूर्ति में? त्रिमूर्ति भगवान वाचा शिवरात्रि मनाया, विष्णु बीच में क्यों खड़ा है? ये क्वेश्चन तो दादी जानकी ने ब्रह्मा बाबा को पूछा था, ये क्वेश्चन कि बाबा विष्णु बीच में क्यों खड़ा है? बाबा ने बोला बच्ची जवाब बाबा क्लास में देगा। दादी जानकी ने पूछा था ये क्वेश्चन, इसलिए हम दादी जानकी कभी नहीं बनेंगे और ब्रह्मा बाबा कभी नहीं बनेंगे, हमारी बुद्धि ऐसी चलती नहीं है। हमारी बुद्धि अभी भी मैं और मेरे में फंसा है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? हम देखो कौन सा साहूकारी में लगे हुए हैं, बाबा हमें कौन सा साहूकारी बनाते हैं? बच्चे कमाई है, कमाई होता है। रात भर बीत जाता था, बाबा आते थे, हमको पता भी नहीं चलता था रात भर हो गया, रात पूरा हो गया, हमको पता भी नहीं चलता था। हम बैठते थे, पी रहे हैं जैसे ईश्वर कुछ पिला रहा है। उसी जगह पे आप जब जाते हो वहां बाबा खुद आते थे ना, अभी तो वीडियो देखते हो, बाबा आते थे ना रात में। शांति वन में तो इतना समय नहीं बैठते थे, ओम शांति भवन में बैठते थे बाबा, रात को 2-2:30 बजे तक मेरे से। शाम को 6-6:30 आएंगे, 8 घंटा रहेंगे और 9 घंटा रहेंगे कभी कभी बाबा। मैं तो हाईएस्ट नहीं थे, बाबा ने हाईएस्ट रहा है 16 घंटा। हम लोग 90s के अंदर जो शाम को 6 बजे आए, अगला दिन 10 बजे गए बाबा, क्योंकि बाबा तेरा बनने में सुख मिलता ही लाई है, नहीं ना? है तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं, है ना? माया की धूप से निकलना पड़ेगा, है ना? माया की धूप बहुत लगी है, माया ने मेरे को खत्म कर दिया। बाबा बोलते माया ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया है, तुम्हारी बुद्धि को खाली खोखला कर दिया है, ऐसा शब्द यूज करते हैं बाबा। सच्ची दिल ही नहीं तेरे पास मेरे लिए, साफ ही नहीं है तू। ओके, बाबा कहते हैं बाबा तुमको साहूकार कैसे बनाएंगे? उत्तर है बाप है बिंदु, तो तुम लगा दो सब में को बिंदु बोले, ठीक है? बाप है बिंदु, तो तुम बिंदु बन, बिंदु को याद करो, तो साहूकार बन जाएंगे। मैं आपको बहुत इजी मेथड बताऊंगा। ऐसे जो है ना, हम अभी जिस लेवल में हम लोग हैं अभी, मैं एवरीथिंग आई एम सेइंग आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उस लेवल में हम इतने जल्दी बाबा से योग नहीं लगा पाएंगे, हम अशरीरी नहीं बन पाएंगे, हमारे पास वो ताकत नहीं है। तो बहुत सिंपल विधि अभी बता सकता था मैं, पर अभी ये पॉइंट बताना लास्ट में, कौन सी एक बहुत ही सिंपल विधि आज ही बाबा ने सारा बताया, जिससे मैं बहुत जल्दी अशरीरी बन सकता हूँ। क्योंकि आप लोगों के लिए आपने देखा नहीं, आप लोगों के लिए ज्ञान अभी भी जैसे
किसी की गलती नहीं ना, मैंने इतना जानता हूं तो मेरे उतने हिसाब से सोचूंगा ना। अभी जो परीक्षा की घड़ी आ रहा है सभी के लिए, दुनिया के लिए, ओके, इट इज बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आई कैन टेल यू दैट। एवरी सिंगल डे I read at least 4, 5, 6 articles, high articles. I take courses, लौकिक पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। And my mind is, that is buzzing. It's always buzzing, okay? Bubbling and buzzing. तो मैं जो चीज पढ़ता हूँ, जो देख रहा हूँ आगे क्या होने वाला है, इट इज स्कैरी, राइट? एक ही चीज अगर कोई काम में आएगा वो है बाबा और उसकी ज्ञान की जो समझ है हमारे अंदर, और हमने जितनी उसकी प्रैक्टिस की है। Everything else will fail. Write it down in big letters, bold letters. Everything you are after also today is going to fail. With 100% assurance and guarantee, I can tell you that. बाबा इसलिए कहते एक बाप दूसरा न कोई यहां पर। तो बिंदु बन करके बिंदु बाप को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। टाइम हो गया है। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10 बिंदु, 10 हो गया, बाबा ने बताया था ना, अव्यक्त बाबा ने बताया था। तो 100 हो गया, एक को 10, 10 को बिंदु लगाओ 100, फिर 1000 हो जाते। ये बाबा अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने बताया ये बात। तो ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है तो तुम धनवान बनते जाते हो। बिंदु लगाते से बाबा धनवान बनते जाते हो। तो कितने बिंदु लगाने हैं हमें? कितनी सारी हमारे अंदर चीजें भरा हुआ है, वो कैसे कितने बिंदु लगाने पड़ेंगे हमको? पास्ट का सारा भरा हुआ है। तो आप कहते भराते जाओ, लगाते जाओ बिंदु, हर घड़ी को सफल करते जाओ। हर घड़ी में, है ना, घड़ी नहीं देखो, घड़ी को सफल करो। यहां पर याद में ही सच्ची कमाई है, ठीक है? तभी याद होगी। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, ठीक है? गाना का लाइन है ना, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। परवाने माना जो आकर, परवाने समझते ना, जो आकर के समा के ऊपर फिदा हो जाते हैं। पर कई परवाने जो फेरी लगाते हैं, और कई आके तुरंत फिदा हो जाते हैं। जैसे बाबा ने बोला कि सच्चे दिल साफ दिल वाले, वो उनको करण करावन हार की स्मृति रहती है। उनके अंदर मैं और मेरापन नहीं आता है उनको। माँ है तो महफिल में जल प्रीत बनी है दुनिया से मर जाने के लिए। और दुनिया से, इसी गाने के ऊपर बाबा ने मुरली चलाया है, दुनिया से मर करके यहाँ आए हैं। ये तो क्वेश्चन आंसर बाद में ये लोगों ने निकाला है सब, लाजू भाई वगैरह। मुरली तो ऐसे ही चलता था ना, पहले गीत बजता था फिर बाबा सुनाते थे। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? बनी है प्रीत किसके लिए? ईश्वर से प्रीत बनी है। किसकी बनी है? किससे बनी है? किसकी प्रीत किससे बनी है उतना प्रीत मेरे को? डीप लव वो नहीं है इतना हमारे अंदर। हमारे, क्योंकि हमारे अंदर हमारे मन जो है एक एक इंटरेस्टिंग वो बन गया है, क्योंकि इल्यूजनरी वो माइंड है। वो इट्स फुल ऑफ इल्यूजन। उसको बाबा माया बोलते हैं। माया को आप, ये धन को माया नहीं बोलते बाबा। विकार को ही बोलता है, विकार को आप माया बोल देता है खुश करने, वो करने के लिए। व्हाट इज दैट? विकार इज क्रिएटेड आउट ऑफ, बिकॉज हमारे मन, माइंड जो है अज्ञानता के कारण झूठ, रॉन्ग चीज के पीछे वो भाग रहा है, एक्सपेक्टिंग समथिंग दैट इज नॉट देयर। इसलिए उसको इल्यूजन माना, उसको मिराज बोलते हैं। इसलिए आपको बताया था ना मिराज क्या होता है। रियल में पानी नहीं है वहां पर। मृग जो है वो पानी, वो प्यासा है, उसको पानी चाहिए। डेजर्ट में वो पानी ढूंढ रहा है। तो सन रेज का रिफ्लेक्ट होने के कारण डेजर्ट की बालू, मतलब रेती में, उसको पानी लगता है। वो पानी तो नहीं है ना एक्चुअली, उसको पानी लगता है। वो पानी की जो ख्वाहिश है उसके अंदर, ख्वाहिश समझते ना जो, उससे वो उसको देख के वो दौड़ता है। दैट इज नॉट रियल वाटर, राइट? सो हु क्रिएटेड दैट? नेचर के कारण वो हो गया। जैसे नेचर के कारण सब सिस्टम बने हुए। नेचर ने हमको 80, 90, 100,000 की गाड़ी बना के दिया है। आई हैव ए चॉइस whether I want to drive a $40,000 car or $100,000 car. I can afford 100,000, but I have a choice now, right? तो हमने वो चॉइस किया है। ज्ञान में चलने के बावजूद भी हम माया से अट्रैक्टेड क्यों होते हैं? बिकॉज वी हैव मेड दैट चॉइस। वी मेक दो चॉइसेस दैट आई नीड दिस, आई स्टिल नीड दिस।
मैं दुनिया से मरना नहीं चाहता हूं। तो बाबा कहते हैं मेरा संपूर्ण रूप में बनेगा नहीं तुम कभी, ठीक है, मेरी कशिश नहीं होगी तुमको, संपन्नता नहीं आएगी तुम्हारे अंदर, भरपूरता नहीं आएगी, बिकॉज तुम्हारे अंदर आसक्तियां हैं, इच्छाएं हैं, इल्यूजनरी एस्पिरेशंस है ना। अब इसके हिसाब से योग करो, ये सब बाबा को दे देना है। बाबा बोलते हैं मुझे सरेंडर कर दे, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ त्याग करेगा तो वही तपस्या हो गया। तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है ना, त्याग ही तपस्या है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से
तो बाबा कहते हैं, अगर इस दुनिया की ऐसी प्रीत किसने सिखाया बाबा के आज तक? भगवान ने इस दुनिया से मर करके उसके पास जाना है। ये तो उल्टा लगता है हमको थोड़ा, राइट? नया लगता है, अजीब सा लगता है ना। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत है क्या? वह बोलता है कि दुनिया, पूरी दुनिया से मर करके यहाँ आओ। ऐसे प्रीत कभी हुआ है? वो कहते हैं, कभी किसने सिखाया है ऐसा? तो जो यह ख्याल में आए कि हम मर जाएंगे, फिजिकली मरने की बात नहीं कर रहा है, मन और बुद्धि से, उसको मरने की बात है, भूल जाने के लिए बाबा कहते हैं। फिर कोई प्रीत रखेंगे। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। समा से परवाने पीत रख, फिर फेरी पहन पहन करके जल मरते हैं। कई लोग फेरी घूम घूम के फिर जलते हैं लास्ट में। कई लोग आकर के कूद पड़ते हैं सीधा। तो हम फिर करते हैं, देखेंगे, सोचेंगे, ट्राई करेंगे क्या है यहाँ पर, क्या सुनाते हैं, रियल में भगवान है कि नहीं, उसको टेस्ट करते हैं, ये कोई लेबोरेटरी तो है नहीं जो टेस्ट करोगे, है ना? यहाँ पर तो बाबा इसलिए कहते, कई लोग ऐसे फेरी पहनते हैं कि लास्ट में फिर, क्योंकि है तो एक ही, समा तो एक ही है। तो बाबा बोलते इसलिए, पर जो दुनिया से मर के आता है वो जल्दी जल्दी उसमें समा में फिदा हो जाता है। फिदा माना यहाँ सरेंडर हो जाता है ना, मन और बुद्धि से सरेंडर हो जाना। तो भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते समय मनुष्य को कहते भगवान को याद करो। क्यों? सारा टाइम तो उसने धन कमाने में लगाया, पूरा टाइम। अंत में उसको बोलना चाहिए ना कि धन को याद करो, या बैंक बैलेंस को, बैंक को याद करो। भगवान को याद करो क्यों बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं भगवान आए हमारे घर में, लेकिन जो भी बोलते हैं भगवान को क्यों याद करना है? बाबा कहते हैं लास्ट में बोलते हैं, है ना? पर तुमने भगवान को सारी लाइफ याद किया होगा तो ही लास्ट में याद आएगा ना। अंतमति सो गति, तभी बाबा कहते हैं ना, अंत में कैसे याद आएगा? जब नहीं किया होगा सारा टाइम, अगर बाकी चीज को याद किया होगा, है पुरानी दुनिया, पुरानी संबंध, है पुरानी तन मन धन जो भी है उसको याद किया होगा, तो भगवान तो याद नहीं आएंगे अंत में, है ना? भगवान कितना नामी गिरामी है, वो आते हैं सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। यह वाला अच्छा नहीं लगता है हमको। पुरानी दुनिया को बाबा इसलिए वो खत्म हो जाएगी ना, तो उसको याद नहीं करो। तुम जान, और उससे सभी सभी नाता तोड़ दो आप, है ना? तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। वो लोग समझते थे हेल कोई और है, नीचे मिट्टी के नीचे है, जाएंगे तो वहां पर ऐसा है वैसा है, जलता होगा, ये कढ़ाई में डालेंगे, वो करेंगे। बाबा कहते हैं दुनिया अभी हेल है, ठीक है? बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूं हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता है, मिल्कियत मकान आदि मिलेंगे। वो लौकिक फादर फादर से क्या मिलेगा? धन मिलेगा, मिल्कियत मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं। उन दिनों बच्चियों का राइट नहीं होता था, तो लड़कियों को शादी करा के भेज देते थे, बच्चा को दे देते थे सब, है ना? उनको दूसरे घर में भेज देते हैं लड़कियों को, बच्चियों को, ठीक है? क्या अरुणा करने कभी अच्छा लग गया उसको, है हंस रहे जोर से। उनको बच्चियों में भेज रहे हैं, है ना? गोया वो वारिस नहीं ठहरी। इसलिए तो इतना राइट हुआ, सुप्रीम कोर्ट का है ना जजमेंट आया कि लड़कियों का भी राइट है, ये है वो है? तो आप कहते गोया वो वारिस नहीं ठहरी। यह भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप। इसके पास सबको आना है, सबको बुलाता है आकर के, हैं आओ लाडले बच्चे कहकर प्यार से हमको बुलाते हैं। कभी वतन में, कभी मधुबन में, दोनों जगह बुलाते हैं आपको, ठीक है? आओ मेरे से मिलने के लिए। इसलिए लोग जाते हैं ना मधुबन में, मतलब आओ, मैं यहाँ तुमको शांति सुख बजती है, सुख चैन की बंसी ब्रह्मा मुख के द्वारा। मधुबन की इस धरती पर ब्रह्मी ज्ञान की धारा बोलते होते हैं, ज्ञान की धारा बहाता हूं मैं। सुख का, शांति का, दुख से मुक्त होने का ज्ञान देता हूं, समझ देता हूं, मिलता भी हूं, फील भी कराता हूं, अनुभव कराता हूं। आओ मेरे पास बोलता, आओ लाडले बच्चे बोलता है, ठीक है? उसके बच्चे बनने के लिए दुनिया से मर के आओ बोलता है, ठीक है? दुनिया को छोड़ के आओ, ठीक है? तो बाबा इसलिए कहते हैं इसके बाद, इसलिए उसके पास जाना है हमें, ठीक है? कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में बहुत है। कितने अभी देखो 7-8 बिलियन हो गए ऑलरेडी। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य है।
तो फिर दुख भी बहुत है इसलिए, है ना। दुनिया को छोड़ बाबा ने ऐसा क्यों जगह बनाया, पर्वत के ऊपर, सारे दुनिया को भूल करके यहाँ आओ मेरे पास मिलने के लिए, क्योंकि दुनिया में दुख है। यहाँ मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा दुख, आई वांट टू सक योर, आपका जो, मैं आपका चुस, परमात्मा को दुख से मुक्त होने के लिए आते हैं उसके पास। भगवान को लोग कब ढूंढते, इसलिए यहाँ लोग अमेरिका में क्यों नहीं ढूंढते इतना, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास भौतिक सुख है। भौतिक सुख है तो भगवान की जरूरत नहीं लगता है उनको, राइट। तो कब कब चिल्लाते हैं, जब कितना भी पैसा है उसके पास, वो है गाड़ी घोड़ा जो भी है उसके पास, पेन होगा तो नहीं चिल्लाएगा ओ गॉड, इवन इंग्लिश में भी बोलेगा ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, नहीं बोलते हैं। क्योंकि फाइनली उसको मालूम है, आत्मा को पता है, आत्मा का अंदर अंतरात्मा से आवाज आता है उसको कि ये मुझे कोई, ये सिस्टम जो बनी हुई है, ये मुझे इवेंचुअली, मैं यह नहीं हूं, ना ये मेरे को कुछ बचा सकते हैं, ना मेरे को सुखी कर सकते हैं, इसमें मैंने सारा लाइफ व्यर्थ गवाया। लास्ट में उसको याद आता है। बाबा इसलिए हमको ज्ञान देते हैं, बच्चे उठो उठो उठो, जिस चीज के पीछे लगे थे और लगे हो, ये अंत में कुछ काम में नहीं आएगा, सब यहां ही रह जाएगा। तो एक तो लौकिक गाने में भी गाता है, तुम्हारी महल चौबारे सब यही रह जाएंगे सारे, फिर अकड़ किस बात का, अकड़ बनाई गो, अकड़ किस बात की प्यारे, इस सर फिर भी झुकाना है, साजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जो सब अभी बोला, सच्ची दिल चाहिए मुझे, तुम झूठी बन गए आत्मा। मेरे से तेरे को रियल प्रीत नहीं है। अभी क्या सिखा रहा है, दुनिया से मर के आएगा तो प्रीत जुटेगा मेरे से। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि पुरानी दुनिया में बहुत दुख है, क्योंकि मनुष्य बहुत है इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ, सिर्फ उनको जानते नहीं थे। समझते हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर और गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा दुख देने वाला कौन है? अभी लोग दुख 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 बोलते रहते हैं, तो देने वाला कौन है? लेकिन बाबा पूछते हैं, कारण भी बताता है, निवारण भी इसलिए बता, पहले बताता है कि दुख का डेफिनेशन बताता है, फिर उसका कारण बताता है, और कौन दे रहा है वो भी बता रहा है, और उसको छोड़ने के लिए बता रहा है। नहीं छोड़ेंगे फिर दुखी रहोगे, यहां आके भी दुखी रहोगे, क्योंकि विधि गलत है। बाप तो दुख ना दे सके, क्योंकि वो तो पतित पावन है, पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। देखो चेक करना चाहिए, बाबा ने क्या बोला, जो बाप का बोल वो हमारा बोल, बाप का जैसा बाप वैसे बच्चे होना चाहिए। लौकिक बाप के हैं लौकिक, लौकिक बाप के हैं लौकिक, अर्थात जिस्मानी बच्चे, हर एक को बच्चे हैं ना, तो वो लौकिक बच्चे हो गए। और अलौकिक पारलौकिक बाप को हम हैं अलौकिक बच्चे, उसके आत्मा के नाते उसके बच्चे हैं। अभी तुम बच्चों को यह समझना है कि हम आत्मा है। देखो ये हम खाली समझ, हम जानते हैं पर हमें इसका अनुभव नहीं होता ना, तो इसलिए सब कुछ सुन के फिर भूल जाता है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, तो हमें ये सब ज्ञान की कोई पॉइंट इतना याद नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो टोटली बॉडी की है। तो परमात्मा आत्मा को पढ़ाते हैं, आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं ना वो तो हम अगर आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, ये ज्यादा समय टिकेगा नहीं। परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं, तो हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वो है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट है ये भूलना नहीं चाहिए। इसमें देखो आंसर आ गया, मैं जो पूछा है ना इसमें आंसर आ गया एक्चुअली, ठीक है। हम स्टूडेंट है ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है कि शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वो काठ की मुरली तो यहां नहीं है। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वो सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। देखो आपको निश्चय कैसे होगा, देखो अभी हमारा 3-4 लोग कल आए हैं वापस, 3 या 4 जो भी गए थे मधुबन आए हैं, तो मधुबन वर्ड हमेशा मुरली में तो आता नहीं है। सो व्हाई इट केम टुडे, दिस इज हाउ यू क्रिएट फेथ, कि जो ये सुनाता है ना वो मुझे जानता है, वो सिचुएशन सब कुछ जानता है, ही रीडर है, वो सब कुछ देख सकता है, जान सकता है। उसको कैसे, ये मुरली तो कभी 60s में चली थी, है ना, तो उनको थोड़ी पता था ऐसा। तो बाबा कहते हैं यहाँ कितने बार बाबा बोल रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास आओ, मधुबन में आओ, ये करो, क्यों है? तो बाबा कहते हैं क्योंकि हम मुरली बजती है बाबा की।
तो बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते। श्री कृष्ण लकड़ी का मुरली दिखाते उसको, उसको ज्ञान की मुरली, क्योंकि उसको पता भी नहीं हो ज्ञान है ना। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, बाबा ने बोला तो आएंगे ना, बाद में आए जब पहले पहले ऐसे गाना खाली बाहर, क्योंकि वो बाहर की दुनिया की फिल्मी गाना था वो, बाबा उसका स्पिरिचुअल मीनिंग समझाते थे। ये तो महफिल में जल उठी समाए तो बाहर का गाना है, पर अभी बाबा के कितने हजारों हजारों सॉन्ग्स है, क्योंकि बाबा के बच्चे आए और गाना बनाए, इतने अच्छे गाना, झलक तुम्हारी है प्यारे भगवान, किसने लिखा ना ऐसा गाना। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं, वहां कहते हैं ऐसा क्यों स्त्री नहीं बना सकते गीत, गीत है पुरुष के पास होता है खाली वहां। तो तुमको ज्ञान की गीत, गीत ही गाने चाहिए, तुमको ज्ञान की गीत ही गाते रहते। क्या अरुणा बहन इसलिए अनुभव गाया करो, तो बाबा बोलते ज्ञान की गीत गाने गाते रहो। बाबा भी बोलता ना हमको, श्रीमत है उसका इसलिए बाबा तो है ना, जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते मुझ अलफ को याद करो। देखो बाबा को हम याद नहीं करते, ज्ञान सुनते हैं पर याद नहीं आता है बाबा हमें, इसलिए आपको बताया था ना, ज्ञान को सुनना, पॉइंट्स रिपीट करना वो अच्छी बात है, वो हेल्प पर याद करना अलग सब्जेक्ट है। याद के लिए बहुत डीप कनेक्शन, डीप रिलेशनशिप चाहिए, जिसके लिए बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से मरना पड़ेगा आपको। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव, एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, तो फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाएगा, फिर बिंदी लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे, बिंदी बिंदी लगती जाएगी, बिंदी बिंदी लगती जाएगी, तो फिर मतलब मल्टीप्लाई होता जाएगा। याद नहीं करते हैं इसलिए हमारी स्थिति इतना अच्छी भी नहीं बनती, क्योंकि हम ज्ञान जानते हैं पर हमारी याद नहीं हो रहा है। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है पूछो अपने आप से। बाबा कहते हैं, बाबा ने जवाब दे दिया, मैं और मेरापन है वो। तो तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। वहां गरीब होता ही नहीं, सब सुखी होते हैं, रहते हैं, दुख का नाम नहीं। सत्यु की बात कर रहा है, बाप की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्ची, सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। बाबा ने बोला देखो ये कमाई, बाबा यहाँ तुम बोलते यहाँ कमाई करने तुम आए हो है ना, पर कमाई क्यों नहीं होती है? क्यों? याद अच्छी नहीं है तुम्हारी। याद क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि पुरानी दुनिया से मरे नहीं हो पूरा, है ना। तो इसको कहा जाता है सच्ची बाप द्वारा सच्ची कमाई, यही साथ चलेगी, यही कमाई साथ चलेगी हमारी। पर हमारी जो, अब देखो दिन में 14 घंटा 15 घंटा हम किस कौन सी कमाई में लगे हैं, वो कमाई बाबा कह देता है कि साथ नहीं चलेगी। स्टिल माई इल्यूजनरी माइंड से, राइट। आप बोलेंगे ना, हर एक आपको पूछेंगे ना, बोलते भाई आप ऐसा करो, आप थोड़ा काम कम करो, तो उसमें क्या है, थोड़ा पैसा कम मिलेगा, कोई हर्जा नहीं। बोलते नहीं देता करो पड़े, मतलब बोलेंगे आप कुछ में, कोई आपको लॉजिकली जवाब दे देंगे, राइट। मुझे खाना कौन खिलाएगा, बहुत बढ़िया जवाब देंगे आपको। तो खाना क्या वहीं में लिखा है क्या? वहीं मिलेगा, और दूसरी जगह लिखा है नहीं खाना, बाकी लोग भी नहीं कर रहे हैं ना। मोह है, मोह, आसक्ति है, और चालाकी से जवाब देंगे आपको। इस ये माया की जवाब है। मुझे उस टाइम हमको मालूम पड़ जाता है कि माया बोल रही है, जैसे बहन जी बता रहे थे ना। सो जो, इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी की बातें सुनो, क्योंकि उन्होंने ऐसा कितने देखे हैं, उनके लिए कोई नया नहीं है। ऐसा हजारों, आपसे भी बेहतर लोग आके चले गए यहाँ पर। बाबा बोलते आश्चर्यवत सुनंती कथंती, जो बोलता है ना, बढ़िया बढ़िया बाबा के बच्चे चले गए हैं ना। बाबा की खुद बच्चियां नहीं समझे, बच्चे ही नहीं समझे। उसका एक लड़का और दो, बाकी दो लड़की, उसको 3 लड़की और 2 लड़के थे बाबा को। वो नहीं समझ पाया, वो कहा आए क्या भाग भाग के हैदराबाद से। 13-14 साल की लड़कियां, आप इमेजिन करो। हमारे जयप्रकाश भाई जानता है, उसका एरिया का है ना, जयप्रकाश भाई सुन रहा है। हैदराबाद से कराची हम तो कभी गए भी नहीं, उसको मालूम वो कराची का है, राइट। तो हैदराबाद से, ओके, शाम को 5 बजे 13-14 साल की लड़कियां ट्रेन लेके पहुंच रहे हैं सवेरे सवेरे। उनको क्या मिलता होगा उस बूढ़े से, वो तो जानते नहीं थे ना शिव बाबा को। उस बूढ़े से मेरे को याद आ रहा था कि जो प्रभात फेरी, मतलब महात्मा गांधी खाली प्रेयर गाने के लिए लोग हजारों लाखों में इकट्ठा हो जाते थे। महात्मा गांधी, ये तो भगवान का रथ है। हमें है ऐसी फीलिंग, है ऐसी नशा हमारे अंदर। 14-15 साल की लड़कियां
ट्रेन में बैठ के हैदराबाद से कराची आ जाते, क्योंकि हैदराबाद में हंगामा मचा है तो कराची आ गया हो। तो वो लोग मिलने के लिए खाली, इस बूढ़े के अंदर क्या देखा होगा उन्होंने। आप जाएंगे, आप आते हो क्लास में, हम नहीं आ पाते हैं क्लास में, राइट? क्योंकि हमें संपूर्ण निश्चय नहीं है बाबा में, हमें पता नहीं हमें कौन मिला है, हमें उसकी वैल्यू वैल्यू नहीं करेंगे कभी उसकी। जो दादी जानकी ने किया, मनोहर दादी ने किया, दादी प्रकाश मणि ने किया, हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू नहीं है इतनी, हमें पता नहीं है कौन है ये, कौन सी शक्ति है ये। गाना सुनते हैं पर अनुभव नहीं होता है हमें, मुरली सुनते हैं समझते नहीं है हम। अबे डेड साइलेंस हो गया देखो, राइट? दैट इज अ डेप्थ इज नीडेड। मैं जो कुछ बोलता हूँ लिखता हूँ ना, मैं फिर तुरंत आई हैव टू बैक इट अप ऑल्सो, कि मैं लगता कि द डीपर एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज इज लैकिंग। मैं ऐसे बोलता हूँ कभी, दिस इज डीप, दिस इज डीप मीन्स दादी जानकी ने हस्बैंड को छोड़ के आ गए, या जो भी हाथ का बताते हैं अनुभव में, ये सारे लोग जो छोड़ के आ गए उनको क्या मिला होगा जो आए हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं बाप की याद, बाबा है, बाबा जैसी चीज नहीं है। बाबा जिसको मिल गया वो सारे दुनिया, उस सारे सारी दुनिया पर आई है, नहीं बोला जिसने तुझे अपनाया उसे दुनिया पर आई है। बाबा तेरा बनने में सिख मिलता ही लाई। इसको कहा जाता है सच्ची बाप द्वारा सच्ची कमाई, है ना, जो साथ चलेगा। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, देखा बाबा ने क्या बोला, हम सब कुछ कर रहे हैं, सब राइट है, बोलेंगे हम बैलेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाना कौन खिलाएगा, वो सब बोलेंगे हम, और बाबा कहते साथ नहीं जाएगा वो आपकी। यहां सच्ची कमाई सिखाता है। घड़ी को नहीं देखो, पर घड़ी घड़ी सफल करो। बाबा घड़ी नहीं देखते, मैं भी घड़ी नहीं देखना चाहता हूं एक्चुअली। शिव बाबा जो आते हैं मुरली सुनाने, घड़ी देखते हैं क्या? कभी घड़ी देखा बाबा ने? हम घड़ी देखते रहते, टाइम हो गया, जॉब पे जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। ज्ञान में घड़ी नहीं होता है, ज्ञान में हर घड़ी को सफल करना होता है। वो भी बाप की याद से सफल होगी, खाली मुरली सुनने से नहीं होगा वो। तुमको भरतू हाथ जाना है, बाबा कहते भरा हुआ हाथ होना चाहिए, बाप को याद करना है। देखा आया, फिर तुरंत बाबा हर 2-3 लाइन में बोलेंगे मुझे तुम याद नहीं करते हो ना, क्योंकि आत्मा को आता नहीं, आत्मा भूल गया, बहुत सारी चीजों को याद करते 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 उसकी मेमोरीज बिगड़ गई है। जैसे कोई आदमी बहुत दिन से भटका हुआ होगा, उसको याद नहीं आएगा कुछ भी, वो जो देखा है, जो सीनरी जिसमें भटका है वही याद आएगा ना उसको। तो आत्मा का आज यही हालत है, उसको याद इसलिए नहीं आता है कि इतना कुछ सुनने के बाद, क्योंकि उसको याद नहीं है, उसको पता नहीं है कैसे करना है। उसको लोग मेडिटेशन मेडिटेशन बोलते रहते, पर पता नहीं है ना क्या मेडिटेशन क्या है, क्यों करना है उसको, कौन सिखाएगा हमको मेडिटेशन, इससे क्या प्राप्ति होगी हमको। तो बाबा कहते तुम आत्मा पहले प्योर थे, इम्प्योर बनी हो। बाप ने क्या समझा, प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी होगी। पहले तुम प्योर थे तो पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, अभी इम्प्योर हो। सन्यासियों को भी ऐसी सभी प्योर, सेमी प्योर कहेंगे सन्यासियों को, सेमी प्योर। तुम्हारा है फुल सन्यास। उस दिन बताया था ना, हमारा सन्यास हमारी तपस्या में और उनकी सन्यास में फर्क है। अभी टाइम नहीं, आज बता नहीं सक पाएंगे। और क्या सोचा, उसने सोचा द्वापर युग में भी सन्यासी बनेंगे, द्वापर युग के बाद में भी, कलयुग अभी तक भी सन्यासी घूम रहे हैं दुनिया में, तो उनके सन्यास हमारे सन्यास में क्या फर्क है। तुम जानते हो कितना सुख लेते हैं, थोड़ा सुख है तो फिर दुख ही है। आगे वो लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। भगवान को सर्वव्यापी कहना माना गिरना है। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना, मेला एक बिजनेस है, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की जो मेला है वो बिजनेस है। इवन कोई भी एग्जीबिशन लगता है, क्या है ये दुनिया, क्या है दुनिया का मेला है, आपको सामान बेचा जा रहा है और आप हम खरीद रहे हैं, कंज्यूमरिज्म। ये यहाँ पर क्या है, राइट? इट एवरीथिंग इज सोल्ड, एवरीथिंग इज कॉल्ड कंज्यूमरिक कल्चर। कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम, मी कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम, राइट? दैट्स द कल्चर। तो हमको लगता है कि हम मेटेरियलिस्टिक चीजों को इकट्ठा करते जाए, वही सुख है हमको लगता है, वही अकम्प्लिशमेंट है, वही एक्कोलेट्स है हमारे, राइट? आजकल ये सब क्या होता है, मैं कल कोई बता रहा था, कभी कभी जॉब जो के लिए कॉल करते हैं,
बोला आपकी लिंक्डइन तो अपडेट नहीं है, अप टू डेट में। बोला व्हाट इज लिंक्डइन, यू टेल मी। लिंक्डइन इज, यू थिंक लिंक पीपल राइट ट्रुथ इन लिंक्डइन? पर they may be the best of the best. Tell me any person in this world who has not been unsuccessful or failed in their life. Tell me. गोरे लोग बहुत अच्छा लगता है मेरे से बात करते हैं ना, रिक्रूटर लोग भी से बात करते हैं, मेरे से बात करता हूं मैं कभी कभी। So for every 3-4 failures, there may be one success. You think they are going to write those 3-4 failures in LinkedIn or in their resume? No, it's fake. Resume is fake. LinkedIn is fake, right? तो मेरे से बात करो, हम आते हैं तुमसे 285 400 जहां भी तुम्हारा ऑफिस है, हम बात करेंगे, हमारा ईगो नहीं है, हम जहाँ बात करेंगे मिलके बात करेंगे, तुम्हारे प्रॉब्लम बताओ, हम तुमको व्हाइट बोर्ड में सोल्यूशन बता देंगे। इंप्लीमेंट तुमको करना नहीं करना तुम डिसाइड करो। बाकी लिंक्डइन का ज्यादा नहीं पूछो, दोज आर लाइक accolades. Because that's the problem in this world. Everybody thinks they're great. If everybody is great, then why the world is not doing great? Right? That's a paradox now, right? Accolades, English में accolades बोलते हैं। LinkedIn is all about accolades. Look at me, I'm very good, okay? Even if I am unsuccessful in my entire life, I'm going to write down long explanation that I'm very good. It's marketing. It is sales, it's marketing, it's fake, okay? बाबा कहते इस उस मोड से बाहर आ जाओ तुम, उस पुरानी दुनिया से मर जाओ तुम बस। तो बाबा इसलिए कहते हैं थोड़ा सुख है फिर तो दुखी है वहां, है ना? तो कहते हैं क्या, बाबा कहते हैं वो तो आमदनी होता है, यह भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धंधे सब में धूल विगर धंधे नर से नारायण बनने के। बाबा कहते हैं बाकी सब धंधे हैं धूल, वो धूल मिलेगा उसमें से आपको, बाकी जो धंधे में हम लगे हैं उससे मिलेगा धूल समझते हैं ना, डस्ट। और ये जो धंधा है उस करना शुरू करो, क्योंकि इससे तुम बनोगे नर से नारायण। यह धंधा कोई विरला करे, बाबा ये भी बता देते हैं कि कोई बहुत ही रेयरली मिलेंगे आपको, बहुत ही कम थोड़े लोग मिलेंगे जो ये धंधा कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत त्याग चाहिए, समझ चाहिए। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, ये कंडीशन है ना। ये धंधा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बाप का बन करके सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सत्य प्रधान बने, कंडीशन है। श्री कृष्णपुरी में ऐसा नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ, वहां तो ऑलरेडी सब पावन है। यहां सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं लिबरेटर आओ, है ना। इस पाप की दुनिया से, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहां जाना तो सब अच्छा है ना, वहां जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? क्या मुंह को बंद कर देने को शांति कहेंगे क्या? मुंह बोलना बंद कर देंगे पर मन तो चल रहा है। अच्छा, मन में भी क्या चल, देखो मन एक्चुअली मुंह बंद करेंगे तो मन का गति और फास्ट हो जाता है। हमारा योग क्यों नहीं लगता मालूम है? हम मुंह बंद करके बैठते हैं पर हमारा मन बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको? साइलेंट योर माइंड। व्हाट इज मेडिटेशन? इज व्हाट? स्लो डाउन, सेटल डाउन, स्टे स्टिल, ट्रस्ट द प्रोसेस, राइट? उसको कहते हैं, राइट, दैट्स मेडिटेशन। स्टे इन द मोमेंट। ऐसा कैसे करेंगे? स्टिलनेस कैसे लाएंगे उसको? क्या देंगे उसको? जो चीज बहुत जोर से, जैसे गाड़ी तेजी से चल रही है, 100 माइल्स पर आवर भगा रहे हैं, तो आपको क्या पहले क्या सीखना पड़ेगा? पहले आप सडन ब्रेक मारेंगे क्या उसको? आप सडन ब्रेक गाड़ी पलटी खा जाएगी। ज्ञान में ऐसा बहुत होता है, वो आते हैं सडन, उनको अच्छा लगता है, सडन ब्रेक मारते हैं, वो पलटी खाते हैं, चले जाते हैं छोड़ के। कितने लोग जाते हैं यहां से, क्योंकि उनको रियल में गाड़ी चलाने को नहीं आती है। वो वाला मन की जो गाड़ी है, बुद्धि की जो गाड़ी है, वो नहीं आती है। तो सडन ब्रेक नहीं मारना है, सो धीरे धीरे मारेंगे मालूम। पर धीरे धीरे कैसे करेंगे? धीरे धीरे करके बोलते कि 1 साल लगाएंगे, 5 साल लगाएंगे, 10 साल लगाएंगे, क्योंकि तो बहुत भागता हुआ मन है, बहुत जन्मों का भागा हुआ मन है। सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा, वो भागने का उसका कारण जानना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर आपको क्या पूछता है, आपने कुछ, आपको मन में स्टमक अपसेट हो गया है,
वे आपने क्या खाया पिछले एक हफ्ते में, पिछले 3 दिन में, कहाँ कहाँ गए थे, याद करो। यही पूछता है ना आपको। अच्छा, उसमें से वो डील करेगा, शायद आपको ये वाला फूड आपको पॉइजनिंग हुआ, फूड पॉइजनिंग कुछ तो ऐसा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। तो आप अपने मन को डायग्नोसिस करो उसकी, कि ये भटकता क्यों है एक्चुअली, इसको क्या चाहिए। चाहिए तभी तो भटकता है ना। दीज आर डीप एनालिसिस, डीप चर्निंग चाहिए उसके लिए। This is called working on yourself. This is called transformation. It's not just reading the Murli and telling others, do this, do that. No. This is diagnosis, true diagnosis. कि मेरा भटकने का कारण क्या है। बाबा ने आज बोलते, बाबा ने इन जनरल बता दिया, दुनिया से मरो। पर वो तो एक दिन में तो नहीं हो जाए। वो दुनिया से मरो शब्द सुन करके उसको मैं याद रख लिया, दैट इज लाइक सडन ब्रेकिंग मारेगो तो गाड़ी पलटी खाएगी फिर। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट स्टेडी इज इंपॉर्टेंट। स्लोली उसके ऊपर काम करो। ट्रस्ट द प्रोसेस, माना बाबा के प्रोसेस में पहले ट्रस्ट करो आप। दिस इज द ओनली वे। आई एम द मीन, आई एम द सोर्स, आई एम द वे, आई एम द ओनली वन, दैट्स इट। वो पक्का कर लो आप। और कोई विधि नहीं है और कोई तरीका ही नहीं है, ये पक्का 100% निश्चय हो गया। फिर उसको लेकर के जितना समझ में आती है उसको धीरे धीरे उसको यूज करो। ज्ञान को यूज करना है, समझ देना है, वो उससे मन शांत होगी। ठीक है। एंड इट्स हार्ड वर्क, इट इज वेरी वेरी हार्ड वर्क, इट इज टफेस्ट वर्क एक्चुअली, वेरी चैलेंजिंग, है ना। तो बाबा, क्योंकि इसका कोई क्विक सर्जरी नहीं है, इसका कोई कोई पिल नहीं है। देयर इज नॉट नो वन पिल, देयर इज नो वन मैजिक पिल, और देयर इज नो मैजिक सर्जरी ऑफ माइंड। ओके, इसलिए बोलते आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। वो आइडल माइंड है, भटकता हुआ दुखी अशांत मन है, उसको बहुत कुछ चाहिए, उसके अंदर डिजायर से भरा हुआ है, असंतुष्ट अतृप्त आत्मा है, वो अतृप्त मन है, वो भटक रहा है। उसके अंदर संपन्नता नहीं है। वो कैसे, क्यों नहीं भटकेगा, है ना। जो ग्लास के अंदर, खाली जो ग्लास है उसके अंदर आप पानी डालेंगे तो भर जाएगा ना, वो पानी ही ढूंढ रहा है ना उसको। तो आपके अभी चॉइस है, आप कौन सा पानी भरना चाहते हैं, बाबा का बताया हुआ ज्ञान की पानी या दुनिया की पानी। भरेगा वो, उसका काम ही वही है, उसका धर्म ही वही है। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे हैं कि देखो भी टाइम हो, इससे ऐसा जब डीप में जाएंगे ना बहुत टाइम लगेगा फिर सब चीज को समझने के लिए। दिस इज कॉल्ड ट्रू एनालिसिस, डीप एनालिसिस ऑफ योर माइंड, योर सिचुएशन, एवरीथिंग, द वे यू सी थिंग्स, द वे यू इंटरप्रेट थिंग्स। ये सब रियल वर्क होना चाहिए। ये मेडिसिन है यहाँ पर। नॉलेज का डीप चर्निंग उसका और एप्लीकेशन वो मेडिसिन है यहाँ पर, अदरवाइज इज जस्ट थ्योरी, है ना। तो बाबा किस लिए कहते हैं कि बच्चे कि भक्ति, तो हाँ यहाँ आते हैं बाबा कहते हैं दुख होता है तो शांति फिर कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब यह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए, आपको क्या चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। वहां दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को यहाँ पुकारते हैं, भक्ति करते ये भगवान से मिलने। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, मैं बोला ना भारत की उत्थान पतन की कहानी सीढ़ी में दिखाया हुआ है। परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए कि भगवान कौन है। भगवान कौन है अगर सिद्ध नहीं हुआ, वो सीढ़ी बीढ़ी का कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर। ठीक है। सीढ़ी पिक्चर पिक्चर उनको समझ, उनको क्या आप कोर्स कराते हैं मान लो, उनको कुछ याद रहता है क्या, क्योंकि उनको निश्चय ही नहीं हुआ कि किसका ज्ञान है ये। सबसे पहला काम निश्चय कराओ ये भगवान का ज्ञान है करके। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में वो कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायद यानी गवाही देती है। जो अच्छी सर्विस, जो अच्छा समझाते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनका दिल गवाही देता है कि यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जरूर दिखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही है ना। तो कोई डल हेड भी होते हैं, मैं बोला ना स्पिरिचुअल साइड एक्टिवेट होना चाहिए हमारे। डल हेड होते हैं, कुछ अंदर नहीं जाता है उनका। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो।
बाप कहते बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो मैं आया हूं। इसका मतलब तू तेरा बुद्धि नहीं खोलता है। मैंने तो ज्ञान दे दिया, तेरा बुद्धि में अल्लाह कह रहा है, राइट। राइट है। तो मैं तो इसके लिए तो मैं आया हूं, तो किसको बता, मेरा ज्ञान मेरे को दे रहे हो क्या, राइट। परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारे कर्म, राइट, कितना बढ़िया ज्ञान। बाबा कहते हैं मैं बुद्धि का ताला तो खोलने के लिए आया हूं, पर तुम्हारा कर्म ही ऐसा है जो बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है, ठीक है। फिर शिव बाबा क्या करेंगे उसमें, बाबा इसमें क्या करेंगे आप बताओ। इसलिए वो भजन में गाता है, देखो उसका एक है कि माड़ा को फिर रहा है, पर मोह ममता छूटे नहीं, एमा भगवान बैठो सु करे। वो बोलता है भगवान बैठ के क्या कर सकता है बेचारा, तुम्हारा मोह ममता तो तुम्हें छोड़ना है ना, राइट। बहुत ही डीप इमोशनल जो अटैचमेंट आत्मा के अंदर चली गई है, वो बहुत ही डीप है, वो बहुत ही डीप है रे बाबा। उसको कुछ भी याद नहीं पिछले जन्म का, उससे बुद्धि हट गई है अभी, और इस जन्म में जो क्रिएट किया है उससे बुद्धि जुड़ गई है ना। इसलिए बोलते हैं माला फरे हाथ मा मन फरे संसार मा, संसार में मन भटक रहा है उसकी। बाबा कहते हो संसार को भूल के पुरानी दुनिया को मर के आएगा तो माला में माला फेरने की जरूरत नहीं, तो माला का दाना बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसमें क्या कर सकते, डल हेड है, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, बाबा इसमें क्या करेंगे, क्योंकि बहुत पाप किए हुए हैं। अब बाबा उनको क्या करेंगे, इतना पाप किया है आत्मा ने। टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं, तो टीचर क्या करेंगे, बोले हम कम पढ़ते हैं, टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे। करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, जैसे बताया, देखो बाबा जवाब देता है ना, एक्स्ट्रा टाइम रखना पड़ेगा उसके लिए। फिर बाबा ने, वो तो तुमको मना नहीं है, आओ। बाबा कहते आओ, प्रदर्शनी प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। यहां तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। तो इसमें भी बाप कहते विकार में कभी नहीं जाना है। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की भी एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना मुश्किल हो जाती है। उन लोगों को, यहाँ के लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि हमने कभी टेस्ट भी नहीं किया ना कभी वो सब चीजें, जैसे कोई नॉनवेज हो गया, सिगरेट हो गया, दारू हो गया, हमको पता ही नहीं ना उसका टेस्ट। तो यहाँ के लोग जो बोलते हैं "ये क्या है, कुछ भी तो क्या किया तुमने लाइफ में", सब बोलते हैं शादी भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, हमको अजीब सा लगता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो आदत पड़ जाएगी, फिर एक बार टेस्ट किया वो आदत पड़ जाएगी, है ना। बहाना कितना करते हैं, सिगरेट आदि वाला टेस्ट में फिर आदत छोड़ना मुश्किल है, बहाना करते हैं, सब लोग बहाना देते हैं ना। बाबा के ज्ञान को यूज करके बहाना देंगे आप, हैं। आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, छी आदतें भी मिटानी है। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को का भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं है, तो तेल खाते हैं पहले, हैं वहां तेल आदि होता नहीं। देखो कैसी हो गई इस समय। बाबा कहते हैं घी में खाओ, उस समय वो लोग खाते थे कुछ नहीं होता था। अभी बोलते घी खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। कुछ नहीं, वो सब, ये सब जो है ना, ये सब बनी हुए ऐसा ही है। ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें मानो नहीं, ये सब चीजों हम तो बिल्कुल नहीं मानते ये सब चीजों में, है ना। सब कुछ ठीक है, खु- खुश रहो आबाद रहो, खुश रहे आदमी, खुश है ना, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ खाए करके, हैं, खुशी नहीं है उसके पास, वो तो बीमार पड़ेगा ही पक्का, ठीक है। मन बीमारू है ना, सब कुछ बीमार है। इसलिए बोलते हैं योर आउटर वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आज यू थिंक सो शैल यू बिकम। यू आर नथिंग बट ए क्रिएशन ऑफ योर ओन थॉट, ओन इमेजिनेशन। बाबा इसलिए बोलते हैं उसको बदल करके नया थॉट केयर करो, संकल्प से सृष्टि, अपने आप को नया गढ़ो, नया बनाओ, रिक्रिएट योर सेल्फ। मैं तुमको ज्ञान देता हूं, समझ देता हूं, सहयोग देता हूं उसके लिए। बाकी तुम करोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने बोला बाबा इसमें क्या करेंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं
आजकल सच्चा घी मिलता है ना, तो तेल खाते हैं। वहां तेल आदि होता नहीं, सतयुग में तेल आदि होता नहीं है। यहाँ तो डायरी भी देखो, प्योर रखा है और झूठा भी रखा है, झूठा डायरी भी है, पैकेट वो पाउडर वाला मिल्क देते हैं लोगों को, राइट। डायरी देखो है, तो दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी, ठीक है। दाम में भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फुल माफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, बोलते खुश रहो, घी खाओ, खुश रहो, वाह कहते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सब्जी में तेल नहीं होगा, ठीक है। तो लोग कितना डर डर के खाते हैं, कभी कभी ना, डर डर के क्या जीना है, राइट। मैं वो बोलता हूँ कल क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा शरीर छूट जाएगा ना, उसमें क्या है, हम आत्मा तो मरता है नहीं ना, हमको पता चल गया ना हमको। नो डरना भाई, क्या अब है। न्यू साइंस कहता है कि हर रोज घी खाना चाहिए। देयर यू गो। कि नहीं, आपके माँ बाप सब खाते थे कि नहीं, राइट, यस, हम भी यस। खाते हैं एवरीडे, ठीक है, हम भी खाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बोलते हैं बाबा कि हर कहते रोज एक चम्मच तो खानी ही हैं बिल्कुल, चाहिए। ठीक है, और हम सब कुछ खाते हैं, घी खाते हैं, वो भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं, हनी भी खाते हैं। और हमको एडवाइस जो देते हैं हम कुछ भी नहीं सुनते उसका, ठीक है। बाबा ऐसा ईगो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको अच्छा है, लिमिट में रखना है, बॉडी कमजोर हो गया है, सुनना है। डोंट गो इनटू टू मच इनटू दैट, डर डर के नहीं करना है, डर डर के नहीं जीना है। इसलिए बोलते जो डर गया सो मर गया, बोलते इसलिए डरना नहीं है, लोग डराएंगे आपको। डराना इज ए बिजनेस ऑल्सो। आपको डराएंगे तो उसमें से तभी आपका जेब खाली करेंगे ना, वो, राइट। बाबा कहना ये दुनिया बनी ही ऐसी है। फियर इज ए वेरी गुड, फियर मंगरिंग वर्ल्ड है ये। आदमी को मौत की डर है, तो उसको डरा देंगे ना, उसका जेब खाली करना आसान हो जाएगा। द होल थिंग इज डिजाइन टू एम्प्टी योर पॉकेट, दैट्स इट। एवरीबडी हैज ए हैंड इन योर पॉकेट। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम खाओ, खुश रहो, बस जो खाना है खाओ, पर लिमिट में खाओ ही करो, बाबा कहते हैं। तो वहाँ स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको इन आंखों से कोई देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हुबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बेड बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। तो बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। हम्म? अभी हमको बाबा मिलने के लिए आया है, बाबा लेने के लिए आया है, अभी हमको बाबा लेने के लिए आया है, उसके लिए नशा रखो। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्यालात बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार में जरा भी ख्याल, विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं खाली काम विकार के नहीं, काम क्रोध लो, पांचों विकार, सात विकार हमेशा, राइट। आलस और अलबेलापन, पांच विकार को जानने के बाद हमारे अंदर ये दो विकार प्रवेश होते हैं। आलस और अलबेलापन, लेजीनेस, जानते हुए भी नहीं करना है, वो है आलस और अलबेलापन, ठीक है। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, ठीक है। तो बाप कहते काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना, उनको कोई पांच पति तो नहीं थे, किसको पांच पति थोड़ी होता है। ये क्या क्या लिख दिया है, देखो कैसे। उनको पांच पति तो नहीं होते थे। वो तो पुकारती थी कि हमको यहाँ दुशासन नंगन करते हैं। अभी वो पांच पति तो फिर दुशासन नंगन करते, वो क्यों पुकारी फिर उसने। इसमें इससे बचाओ। फिर पांच पति फिर कैसे हो सकती है। जब वो नंगन करने से बचाने के लिए उसने पुकारा, तो फिर पांच पति कैसे हो सकते हैं उसको। ये सब स्टोरियां हैं, अपने मनगढ़ित कहानी है ये सब। ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। वो बोले चेंज करो ये सब चीजें। ये सब बातें गलत है। सीता की, राम की सीता चुराई गई, वो हो गया। द्रौपदी को पांच पति थे, ये सब नाम, ये सब चेंज रॉन्ग है, स्टोरी है ये सब। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर इस भारत को परिस्तान बनाएंगे, तुम चैलेंज करते हो। बाप भी कहेंगे, बच्चों ने सन, बच्चों को बाबा क्या कहते हैं, सन सोच फादर और फादर सोच सन। और फादर कौन सा फादर, शिव और शालिग्राम, गायन इनका है। बाबा है शिव बाबा, शालिग्राम आत्मा है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो उसको। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से क्या बनेंगे। लौकिक फादर का फॉलो किया तो क्या बनेंगे, पतित बनेंगे, बाबा कहते हैं, ठीक है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो। क्या करेंगे, गटर में गिराएंगे आपको। लौकिक फादर है ना, है। ओके, देखो कैसा ज्ञान बाबा का, देखो है। यह तो फॉलो करते पावन बनाने के लिए, फर्क है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो करके पवित्र बनो।
फॉलो करने से ही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। बाप को फॉलो करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर पतित बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे। अब बाप को फॉलो करके ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं एक एक रतन लाखों रुपए का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। देखो उतना हमको रियल में वैल्यू करते हैं हम इसका, इसलिए हम क्यों भूल जाते हैं। हमको रियल में हम सुनते हैं एक एक लाख रतन, बट वी गो बैक टू आवर संस्कार, आवर हैबिट्स। तो उसमें फिर एक बहुत डेडली चीज डेवलप होता है ज्ञान में। ज्ञान तो आ गया है, बट आई वॉन्ट टू नॉट रियली फॉलो इट सपोज, सो आई जस्टिफाई। जस्टिफिकेशन दादी जान की इसके ऊपर बहुत क्लास देती थी। ब्राह्मणों का जस्टिफिकेशन, ज्ञान को यूज करके जस्टिफिकेशन देना। जो श्रीमत के खिलाफ करके, मनमत पे चल के, हैं अपना पद गवा करके भी बावजूद भी जस्टिफिकेशन देना, दादियों को देना। दादी जान के हमेशा इसके ऊपर क्लास कराते थे। और तो इसलिए दादी बोलती थी ना, आज शिक्षा देने का समय चला गया, शिक्षा देंगे तो शिक्षा मिलेगी आपको। दादी जान की ऐसी बताती थी, आपने सुना है क्लास में, शिक्षा नहीं दे सकते अभी आप, वो आपको शिक्षा दे देंगे, है ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि कि एक एक रतन लाखों रुपया का है, तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। ये तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। भक्ति में क्या बोलेंगे वो लोग, नहीं लीन तो कोई होना नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी है पावन बनाओ, वो है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो खुद ही पुकारते रहते कि हे पतित पावन आओ। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहते हैं शादी करके पतित बनो, और पारलौकिक बाप क्या कहते हैं, पावन बनो। अभी चॉइस आपका है, ठीक है। लौकिक बाप कहेंगे शादी करके पतित बनो, और पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की, भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। देखो बाबा हमको बताते समझाते रहो, अगर हमको समझा कोई समझाता तो हमें अच्छा नहीं लगता है, कंप्लेन करेंगे फिर हम। बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न पॉइंट्स का विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। तो मैं उसको पर्सनली अगर लूंगा तो मैं तो समझाऊंगा, तो जिसको अच्छे है विचार सागर मंथन कर। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है विचार सागर मंथन के वक्त बोलते आज क्या बोलते हैं, डल हेड होगी तो विचार सागर मंथन नहीं होगा। डल हेड क्यों है, पाप बहुत किया है आत्मा ने। तो बाबा इसलिए कहते हैं समझाते रहो, यह तुम्हारी ही धंधा हुआ ना, यह हमारा धंधा है, समझाना हमारा धंधा है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे हमको समझाना पड़ेगा। तो बाबा ने काम दिया ना हमको ये सब। तुम ही हो पतित को पावन बनाने वाला। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए, विनाश जब सामने खड़ा तो क्या करना चाहिए, जो चीज विनाश होने वाला उसमें लगना चाहिए ज्यादा, या जो अविनाशी चीज के पीछे जाना चाहिए, राइट। वो भजन में भी गाता है ऐसा है कि अविनाशी ने भूलियो रे बोलते हैं, राइट। तो क्योंकि वो अविनाशी चीज को हम भूल गए हैं, आत्मा को भूल गए हैं ना, तो इसलिए पूरा बढ़िया बढ़िया लाइन में बताएगा आपको कैसा है। भिन्न बाबा कहते हैं, पारलौकिक बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, अब क्या करना चाहिए। जरूर पारलौकिक बाप के मत पर चलना चाहिए ना, यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो बाप से गारंटी लेते हैं, सारी बात है प्योरिटी की। यहाँ वो अच्छा नहीं लगता है किसी को, प्योरिटी। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अल्लाह फॉर बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, गीता है माता। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। क्वेश्चन अभी इसलिए उठता है, अगर बोलते श्री कृष्ण ने गीता सुनाया तो माँ बच्चे को पैदा करता है या बच्चे माँ को पैदा करता है, ये पहला क्वेश्चन उनको, राइट। गीता अगर माता है तो गीता ने श्री कृष्ण को पैदा किया या श्री कृष्ण ने गीता को पैदा किया है? तो वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है।
अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की सब रूहानी रूहानी बच्चों माता के पिता रूहानी माता सबको पिता याद बाप मात दादा बाप को याद को प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा। चलिए, मुख्य सार पहली पॉइंट है, हम गॉडली स्टूडेंट्स है। हमको लगता है हम गॉडली स्टूडेंट, हम गॉडली स्टूडेंट जैसा बैठते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा देखो, घर में सभी बैठते हैं, सब तो मेजोरिटी तो वीडियो बंद करके हैं, बैठते हैं, तो गॉडली स्टूडेंट है? पूछो अपने आप से, रियल में। जो बाबा ने सिखाया है, जो विधि बताया है, सवेरे से लेकर के जो विधि बताया, हम फॉलो करते हैं? दूसरों को भी तो सुनाते हैं, खुद करते हैं उसको? खुद ऐसी ड्रेस पहन के, बीके में जैसा बन के, नहा धो के करके, जो विधि है उसका फॉलो करते हैं? स्कूल में जब आप जाते हैं, उसका यूनिफॉर्म होता है, उसका टीचर होता है, वो होता है, नहा धो के जाते हैं, सब कुछ, और कुछ लक्ष्य बहुत सारी बातें होती है, डिसिप्लिन होती है। स्कूल में पहले प्रेयर होता है, यहाँ पहले प्रेयर होता है, पहले योग होता है आधा घंटा, वो है प्रेयर यहाँ का। उसके बाद फिर टीचर आता है, पढ़ाता है आपको ना, तो हम वो करते हैं। एक सुप्रीम टीचर है, एक फिजिकली भी टीचर रखते हैं, बाबा ने रखा है बाबा के घर में से, जो जो भी पढ़ वो करते हैं, राइट? सुनते हैं हम वो सब, या खाली पढ़ लिया हम गुडली स्टूडेंट्स, गॉडली स्टूडेंट्स? ये सदैव स्मृति में रखना है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है, छीछी आदत को मिटाना है, विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरी पॉइंट, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान है, संतुष्टता की त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा, संतुष्टता की त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। तीनों सर्टिफिकेट पता है ना? उस दिन बताया था, याद है? यहाँ का सर्टिफिकेट क्या है पता है सबको? बताया था उस दिन, कौन सी सर्टिफिकेट लेनी है? किसी को याद नहीं? उस दिन बताया था कौन सी सर्टिफिकेट? यहाँ ऐसा कहने के लिए, पर मजाक मजाक के लिए बोलते हैं, जैसे जब भारत बोलते हैं ना, लोकसभा का एमपी होता है, जैसे लोकसभा एमपी भारत में होते हैं ना, तो बोलते हैं एलएमपी। तो यहाँ एलएमपी सर्टिफिकेट लेना है। कौन सा? लोक पसंद, मन पसंद, माना, और प्रभु पसंद, खुद का भी पसंद होना, लोक पसंद, मन पसंद, प्रभु पसंद, एलएमपी। बाबा यहाँ बोलते हो कि बाप, आप, परिवार, तीनों का सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा मत समझना कि मैं अपने आप को सेल्फ सर्टिफाइड हूँ, परिवार का भी सर्टिफिकेशन चाहिए। परिवार से इसलिए कोई बोलता है कि भाई आप ये चीज को बदलो, आप कुछ आगे बढ़ो, आप पुरुषार्थ करो, तो उसको नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए हमें। इसका मतलब परिवार आपके अंदर वो कमी देख रहा है, क्लियरली स्पष्ट देख रहा है। टेक इट सीरियसली बाबा कहते, इसलिए। हाँ, तो संतुष्टता की त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी, तभी उच्च पद मिलेगा। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। सदा सफल होने के लिए क्या चाहिए? बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन ठीक करो। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, हर एक को। हम क्या करते हैं देखो, जैसे बाबा कहता है ना, कभी कभी हंस बगुला, कभी वो तो होता ही है ना, सब लोग ज्ञान में। संग ठीक करना चाहिए, संग संग। परिवार तो चल, ब्राह्मण परिवार की बात कर रहा है, लौकिक में भी संग ठीक होना चाहिए। जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, वो तो जैसे माया की शॉक लगा, तो आप जाके उसको पकड़ेंगे तो क्या होगा? अब बताओ, फिर प्रैक्टिकली बताओ। वो शक, आपको भी शक लगेगी, एक्चुअली आपको लगेगा मैं बचा रहा हूं उसको, लेकिन उसको, वो तो इलेक्ट्रिक शक लगा है उसको, वो आपको भी लगेगी, पासान होगी। नॉर्मली वही होता है। ज्ञान तो हम सुनते हैं, पर हमारी जो संग है, जो वो है, हम हमारी जो इतनी विस्मृति की स्थिति है, वो है, वो वातावरण है। और उस वातावरण में हमने एक बना दिया है कि इस आई एम द ओनर ऑफ दिस एनवायरमेंट, तो यहां मेरा है सब कुछ, ये मेरापन है, ये सब मेरा है सब कुछ, ये सब मेरे ऑर्डर से चलना चाहिए। इसलिए वो ऑटोमेटिक जो बीके के खिलाफ है वो सब हो रहा है।
विक्की का खाली ज्ञान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन जो विक्की की अपोजिट है वो सब हो रहा है। क्यों? क्यों हो रहा है? बाबा इसलिए ऐसे बोला कि मैं और मेरेपन की सूक्ष्म है, प्रैक्टिस नहीं है उसकी कोई। तो बाबा कहते हैं बाप, आप और परिवार, परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो, छोटी सी बात, कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। रिगार्ड का फेक रिगार्ड नहीं है। आपको कोई करेक्शन दे रहा है, माना एक्चुअली दे हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, दे वांट यू टू गो अहेड, दे हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, राइट। वो रिगार्ड का अर्थ ये नहीं कि ये जो कलयुग की फेक रिगार्ड, जैसे यहां लोग बोलते हो सो सॉरी दिस दैट, नो नो नो। Caring and sharing your weakness to you with you also is regard, right? बाबा कहते रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। आया ना पॉइंट? देखो, बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। सच हमें कड़वा नहीं लगना चाहिए। और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। आप बहुत अच्छी वरदान है, ध्यान से पढ़ना। आज टाइम हो गया है, देखो टाइम घड़ी नहीं देखते हम तो घड़ी देखते, बाबा घड़ी नहीं देखते कभी। ज्ञान में बता दिया आपको, घड़ी घड़ी सफल करना है, घड़ी नहीं देखना है यहां, ठीक है। शिव बाबा घड़ी नहीं देखते हैं। बाबा कहते हैं स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। रिगार्ड दो सबको, परिवार में भी जो सीनियर है, जो आपको अच्छी समझ दे रहे हैं, उनका भी रिगार्ड रखो, उनकी मत का भी। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देगी। स्लोगन है, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। देखो हम समझ सकते कैरेक्टर माना जो खराब काम नहीं करता है। बाबा कहते हैं यहां चित्र नहीं, चरित्र चाहिए। चैतन्य को देखो और चरित्र को देखो। यहां भी खाली लक्ष्मण का चित्र देखेंगे तो भक्ति हो गया। यहां चैतन्य में ब्रह्मा बाबा बन रहा है, इसलिए उसको बीच में दिखाया। इसलिए बीच में जो पूछा मध्याजी भव बोलते बाबा, पहले बनो। ये है एम ऑब्जेक्ट, सामने है आपका विष्णु, एम ऑब्जेक्ट है आपकी। पहले विष्णु बनो, तभी उसको सेकंड नंबर में बीच में रखा है त्रिमूर्ति में। तभी विनाश होगा। पहले आया, नंबर 1, पहले वो बना, एक को पहचाना, एक में ही सरेंडर हो गया। एक बाप दूसरा नो कोई किया, पहला, दैट्स फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप वो बना, बनने के बाद विनाश होगा। शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, एक ही आत्मा हो। तो अव्यक्त ईश्वर, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ का भावना और कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। ये डिफिकल्ट काम है सब, संगठन की शक्ति को, क्योंकि एक मत करना संगठन को आसान नहीं है ना। हर एक के अंदर अपना अपना ईगो होता है, वो होता है, मनमत होता है, उसको चलन। तो तब आपकी बाबा कहते प्रयत्न करो। इसलिए प्रयत्न माने लॉट ऑफ केयर, इट्स नॉट इजी। प्रयत्न माने समझते संभालना, बहुत चीज बातें आ जाती है प्रयत्न के अंदर है। आपके इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। इसका फिर प्रत्यक्ष रूप का साक्षात्कार होगा। बड़ी गहरी गहरी मीटिंग है, टाइम होगा, योग करेंगे बाद में। अरुणा बहन थोड़ा शायद जो सुनाती है वो सुनाएगी। आत्मचिंतन
अन्वेषण आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। उनके निर्देशन में मेरा उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन आत्मचिंतन से ही होगा। चलो अरुणा बहन सुनाओ थोड़ा, क्या है जो पढ़ते हैं पॉइंट। ओम शांति। आज का पुरुषार्थ है दिलाराम को दिल देने वाले और बाप का दिल लेने वाले हैं। अर्थात बाप के दिल का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। सपुट बन मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन सब बातों में फॉलो कर सबूत देना है। ओम शांति। सबूत समझते ना, सबूत सबूत को बोलते हैं प्रमाण, प्रूफ, प्रूफ बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं खाली ऐसे कहना कि मैं बाबा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, वो तो कहने के लिए हो गया, पर फॉलो करके हम्म, परिवर्तन होना और दूसरों को भी परिवर्तन करवा, जैसे आज बाबा ने खुद समझना दूसरों को भी समझाना या बाप का तो बाप तो वो है प्रैक्टिकल प्रूफ। बदलना ही यहाँ प्रैक्टिकल प्रूफ है। अर्थात मैं जो पुराना जो मैं था वो मैं निकल गया, पुराना निकल जाए। दादी जान के हमेशा बोलती थी, जब भी किसी के अंदर कमियां से देखती थी दादी की, तो इनडायरेक्टली बोल देती थी कि सारा पुराना निकल जाए। जैसे हमको मान लो मिल रही है तो बोलते पुराना अनूप निकल जाए, नया अनूप आ जाए, ऐसा बोल देगी वो हैं। तब तो तब बाप का दिल पे चढ़ेगा, ऐसा बोलेगा। उनका शब्द हम आपको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे पुराना खत्म कर देना सब कुछ, बाबा ने आज जैसे बोला, वो है सबूत। सबूत का ये अर्थ नहीं कि मैं थोड़ा कुछ जानता हूँ, ये करता हूँ, कुछ दो चार थ्योरी पढ़ा, दो चार लोगों को सुना दिया, वो नहीं। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रैक्टिकल सबूत कि मैं बस बाप का बन गया। अभी मैं भाई भी मेरे लिए कुछ सारी दुनिया मेरे लिए एक तरफ हो गया, सारी दुनिया मर गया। और व्हाट इज दैट, दैट मीन्स उस दुनिया से मुझे क्या कोई लेना देना नहीं है। अभी निमित्त मात्र करना है जो बस करना बस नहीं, खाली
ट्रस्टी ये है बस ठीक है। टैग। तो उसमें जो बताया था पॉइंट आपको, जिनको जाना जाना है जा सकते हैं, बाबा ने जो बताया था ना कि एक चीज की जो मिसिंग हो रहा है, बाबा जो बताया, दादी जान के को एग्जाम्पल दिया कि बच्ची क्लास में, बच्चे को पूछने की बात नहीं है बीच में विष्णु को क्यों रखा है, बाप यहाँ बैठा है, देखो कितना खुद ही पता है उसको विष्णु बनने वाला है, ठीक है, बैठा है कि बाप बैठा है तपस्या कर रहा है, सामने में ऑब्जेक्ट खड़ी है, ऐसा देखते थे कैसा कितना दैट इज अमेजिंग। आई मीन वही एक छोटा सा हॉल के अंदर बैठ करके क्या किया उसने, जो लक्ष्मी नारायण बन गया। 17-18 साल की लड़की ने क्या किया, हम क्या बात करते हैं, अमेरिका कनाडा क्या बोल रहे हैं हम भैया, हैं? क्या था उनके पास, खाने तक भी नहीं था, कपड़ा पहनने तक भी नहीं था, बेल बजता था 10 बजे, हैं? मतलब मतलब भोग लगने लगाने के लिए खाना नहीं है, हमारा भरा हुआ, राइट। तो आप भगवान को भोग लगाने के लिए आटे चावल नहीं है, खुद का खाना दूर की बात है, शिव बाबा को खिलाने के लिए नहीं है। ये लोग है, ये लोग तभी विष्णु बने। और वो व्यक्ति जिसके पास 10-10 मकान खुद का हुआ करते थे, उस जमाने में कार था उसके पास, उस व्यक्ति की बात हो रहा है। क्या त्याग किया है हमने, बताओ, कौन सी ज्ञान में हम चलते हैं सीरियसली। खाना हमको कौन खिलाएगा, राइट? क्या खाना खिलाने की बात करते हैं, ये खाना बिना खा के बूढ़ा ने पूरी तपस्या किया भाई है यहाँ पर, आपकी बुद्धि जो लगी है उसमें, है ना। बाबा बोलते बुद्धि हटा दे सब चीजों से, पुरानी चीज से। तो बाबा ने बोला देख सामने सामने ये ऑब्जेक्ट खड़ी है, बच्चे कोई समझने की बात नहीं है, ये कोई वो नहीं है, हैं? बाप पुरुषार्थ कर रहा है वैसा बनने के लिए, क्योंकि यहाँ खड़ा है ना, पहला बैठा है तपस्या रूप में, दिखा है, इसलिए यहाँ लोग भड़कते हैं, ब्रह्मा को 4 मुंह दिखाते हैं, 3 मुंह दिखाते हैं। तो बाप बैठा है, सामने ऑब्जेक्ट खड़ा है, बाप बन रहा है अभी, देखो। हम्म श्री कृष्ण को बना, मधुबन गए, क्या देख के आए, वो भूमि है ऐसी, वो जिस भूमि में श्री कृष्ण बना। एक बूढ़ा ने 32 साल की तपस्या करके सब कुछ त्याग दिया, बच्चे थे, बीवी था, घर था, पैसा था, गाड़ी था, सब था, सब त्याग कर दिया। हाँ? बस बाप की प्यार में वो नौछा सरेंडर हो गया, तपोभूमि के महातपस्वी बन गया, वो रियल तपस्या किया, त्याग ही तप। तो उसका एम, अब मैंने जो बताया था ना, पढ़ाई में एम होता है, गोल होता है, दैट इज वेयर आवर ट्रू फ्लॉ जो है ना हमारी, हम गोल नहीं है हमारे पास कोई। पढ़ाई पढ़ते हैं हम, पढ़ाई पढ़ने का मार्क्स मिलेगा, मुरली में आते हैं, सुनते हैं, सवेरे उठते हैं, सब कुछ उसका मार्क्स जरूर मिलेगा। आज सवेरे बता दिया मैंने, मैं सब सब प्रैक्टिकल बताता हूँ। सवेरे ही सवेरे जो ऊपर गए थे कुछ, शैलेश भाई हमारे, उनको 30 ईयर्स से जानते हैं हम उसको, मोर देन 30 ईयर्स, राइट। हमने बता दिया आपका पद ऊंचा होगा जरूर, बॉम्बे में से आप आए हैं, कुमार हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं अभी, थोड़ा रुको, मैं रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ ना फिर मुझे बंद करना था क्लास, पर मुझे क्या है अंदर से बहुत सारी चीज़ें, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो